हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर की शुरुआत तो हमें जीडीपी के नंबर्स के साथ ही करनी होगी। इंडिया के जो Q4 FY22 के जीडीपी के नंबर सामने आए हैं, Q4 FY22, दैट इज अराउंड 4.1%, और टू बी मोर स्पेसिफिक 4.1% ओनली। और पूरे साल का FY22 का जो जीडीपी का नंबर है ग्रोथ का, दैट इज 8.7%। ये जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, that is FY23, the growth expectations are for India's GDP are between 8 to 8.5%। मतलब अलग अलग एजेंसीज है, उन्होंने ये प्रेडिक्शंस दिए। इवन आरबीआई ने भी इसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्रेडिक्शन दिया है। बिलो 8% इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन FY23। अगर इस ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे तो मेजरली ये Q4 के जो नंबर है ये ज्यादा हैम्पर क्यों हुए हैं। पहली बात तो याद कीजिएगा, जैन से लेके मार्च तक का जो फेज था 2021 का, लास्ट कैलेंडर ईयर में से जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे, या फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसका जो लास्ट क्वार्टर था, उसमें जैन एंड फेब में अच्छा खासा नॉर्मल सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता हुआ हमने देखा था। देन मार्च में थोड़ा सा ओवरऑल जो सिनारियो था, सेकेंड वेव शुरू हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारे इंपैक्ट हुए थे। सो इन अ वे जैन टू मार्च वाला जो 2021 का फेज था, वो थोड़ा सा हाई ग्रोथ काइंड ऑफ फेज था। अब यहाँ पे क्या हो गया इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर, दैट इज जैन 2022 से लेकर मार्च 2022 तक, उसमें ओमिक्रॉन की वेव आई और वेव काफी इमीडिएट स्पाइक जो था वो बहुत ज्यादा था। सो इमीडिएटली उसके वजह से लॉकडाउन्स, लोकल लॉकडाउन्स, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह इंप्लीमेंट हो गए, एंड दैट्स व्हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर हो गई। और इसीलिए जो Q4 FY22 का जीडीपी का नंबर आया वो काफी कम आया, 4.1% का। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो पूरे साल का जो ग्रोथ रहा वो 8.7% का रहा। अब ये साल भी 8% के ऊपर रह सकता है, बट FY24 ये जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर द एक्सपेक्टेशन ऑफ जीडीपी विल बी क्वाइट म्यूटेड, दैट विल बी बिटवीन 5 to 6%। अब वो चेंजेस होंगे क्या, ये आने वाला समय हमें बताएगा, बट दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोअर जीडीपी ग्रोथ रहने के चांसेस है फॉर सम मोर टाइम, बट बाय FY25 थिंग्स विल बी क्वाइट गुड, ऐसा माना जा रहा है। सो देखते हैं क्या क्या होता है। सो ये मेन आज की न्यूज थी। सो मेन न्यूज जो मैंने कवर की, उसके साथ आपको लाइक्स का रिक्वेस्ट करना मैं भूल गया था, तो एटलीस्ट 7,500 लाइक्स का रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूं। अब बात करते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज भी तो यहाँ पे हमने देखनी चाहिए ना। और पॉजिटिव न्यूज ये है कि आईएमडी, मतलब इंडिया का जो मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने जो मॉनसून के प्रेडिक्शंस दिए वो काफी अच्छे दिए हैं। उनका मानना है अराउंड 103% इतना, मतलब जो एवरेज रेनफॉल है उससे उसे 103% तक वो रेनफॉल ज्यादा हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। जहां पे ग्लोबल इन्फ्लेशन ने हमें परेशान करके रखा है, क्या उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट इंडिया पे भी हो सकता है फ्रॉम द कमोडिटीज पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं। सो डेफिनेटली अगर मतलब ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है या फिर अबव नॉर्मल रहता है, तो वहां पे जो फार्म रिलेटेड चीजें होंगी, आई थिंक फार्मिंग रिलेटेड जो प्रोड्यूस होगा, फार्म प्रोड्यूस होगा, वो काफी अगर अच्छा हो जाएगा, तो एटलीस्ट इंडिया इज अ नीड बेस्ड इकोनॉमी। सो वहां पे अगर नीड बेस्ड इकोनॉमी में फूड ग्रेन्स के प्राइसेस अगर कंट्रोल में रहे, तो बहुत सारी चीजें सही से प्ले आउट हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई नॉर्मल या फिर अबव नॉर्मल मॉनसून होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए। और एक अगर पॉजिटिव न्यूज ही यहाँ पे देख रहे हैं, तो और एक पॉजिटिव न्यूज देखते हैं। सो FY22 का जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है वो 6.7% का है। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? गवर्नमेंट एक तरफ से रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को टैक्स फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ड्यूटीज एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी गवर्नमेंट का इनकम है,
दूसरे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, जो स्पेंडिंग करना पड़ता है, स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता है, या फिर ओवरऑल जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट का पार्ट है उसमें, इन्वेस्टमेंट्स का या कैपिटल एक्सपेंडिचर का या एक्सपेंडिचर का, ये सारी चीजें हम देखेंगे तो वहां पे उनके खर्चे भी है। सो जब खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होता है, तो उन दोनों में से जो डिफरेंस होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट का जो FY22 का जो बजट मतलब रिवाइज्ड एस्टिमेट था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो एस्टिमेट दिया गया था, दैट वाज अराउंड 6.9%। तो उसको ओवर अचीव करते हुए हम दिख रहे हैं, एंड द फिजिकल डेफिसिट इज 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो ये बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया है, गवर्नमेंट के खुद के एस्टिमेट से वो अच्छा आया है। और ये क्यों आया है? बिकॉज द काइंड ऑफ टैक्स मॉप अप गवर्नमेंट ने किया है, डायरेक्ट टैक्सेस में हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो, अराउंड 3-3.5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आया है, एंड दैट्स व्हाई द फिस्कल डेफिसिट नंबर इज एट 6.7%, which is very good compared to the estimates of government, which was 6.9%। अब पॉजिटिव न्यूज ही देख रहे हैं, तो और एक पॉजिटिव न्यूज देखने में क्या हर्ज है? तो इंडिया के जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स है वो $44.4 बिलियन हो चुके हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन दिया है, विच इज वेरी गुड। और जो ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, द ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 41%। एंड इवन FY21 विच वाज मतलब सॉरी FY21 के कंपैरिजन में द ग्रोथ इज 41%, बट FY20 विच वाज क्वाइट नॉर्मल ईयर, उसके कंपैरिजन में भी द ग्रोथ इज 26%। सो आई थिंक प्री कोविड लेवल के भी 26% ऊपर टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हो चुके हैं। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो जहां पे हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमने वो नंबर भी देखा, ऑलमोस्ट $418 बिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वहां पे हुए हैं। तो उसमें से अराउंड $44.4 बिलियन के जो एक्सपोर्ट्स है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, विच इज रियली वेरी गुड। तो यहां जब भी हम रुपी को डिप्रिशिएट होते हुए देखते हैं, सो दो सेक्टर पे हमारी नजर हमेशा जाती है। फर्स्ट वन इज आईटी सेक्टर, जहां पे सर्विसेज इंडस्ट्री है, सर्विस एक्सपोर्ट्स होती है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल अगर हम देखते हैं, सो आई थिंक दिस इज अ रियली पॉजिटिव न्यूज। और सबसे ज्यादा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हुए हैं वो यूएस को ही हुए हैं यहाँ पे। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। सो डॉलर टर्म में अगर रेवेन्यू आता है, सो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। सो आपकी इस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पसंदीदा कंपनी कौन सी है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अब पॉजिटिव न्यूज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक या फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज भी यहाँ पे हमने देखना चाहिए। ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा ऊपर, मतलब 120, 122, $123 पर बैरल तक ऊपर जाके अल्टीमेटली करंटली दे आर एट $116 पर बैरल। अब ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अब जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है वो रशियन ऑयल पे बैन करने का ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। 90% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट्स विल बी बैंड फ्रॉम रशिया बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, दैट इज दिसंबर 2022 तक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली कि आप अगर इतना बड़ा सप्लाई को बैन कर दोगे, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी कैपेसिटीज होनी चाहिए। सो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो मतलब डिमांड अभी भी मतलब कांस्टेंट है, बट सप्लाई बहुत ज्यादा अगर हैम्पर हो जाता है, 10 से 20% तक का अगर सप्लाई, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि कितना बैन होगा, बट 10 से 20% तक का सप्लाई अगर बैन वहां पे हो जाता है, सो डेफिनेटली प्राइसेस विल गो अप। बट यहाँ पे इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही है। अब ये जो रशियन ऑयल है जो यूरोप को एक्सपोर्ट करता था, वहां पे चीजें इंपैक्ट हो रही है, जिसके वजह से अराउंड $10 बिलियन तक का लॉस जो है वो रशिया को हो रहा है। अब वो दे विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट अदर सॉल्यूशंस। तो वो सोचेंगे कि भाई अगर यहाँ पे हम नहीं दे सकते ऑयल, तो कहीं ना कहीं तो हमें देना पड़ेगा अगर इकोनॉमी को चलाना है। एंड देयर इंडिया एंड चाइना आर कमिंग इनटू पिक्चर। मैंने कल आप लोगों के साथ एक नंबर भी शेयर किया था, अराउंड 26 मिलियन बैरल्स का
जो 28 मिलियन बैरल्स का अराउंड जो सप्लाई है वो रशिया से इंडिया में आने वाला है इन दिस मंथ, जून का जो महीना है। अब मैंने जैसे आपको बताया था 5 मिलियन बैरल्स का पर डे का कंजम्पशन है हमारा। तो पूरे महीने का कितना हुआ, महीने का अगर 30 दिन का महीना बोलते हैं हम, तो अराउंड 150 मिलियन बैरल्स। अब उसमें से अगर 28 मिलियन बैरल्स रशिया से आ रहा है, तो आप समझ रहे हो परसेंटेज टर्म में दिस पर्टिकुलर नंबर इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18 to 20%। और ये आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। जो प्राइसेस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में चल रहे हैं 116, 120, 125, टॉक्स ऑफ अबाउट $150 पर बैरल के भी यहाँ पे अगर हो रहे, तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि कट प्राइस डील हो चुकी है बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड चाइना एंड रशिया। सो जो भी सप्लाई यूरोपियन यूनियन को या फिर यूके को रशिया से जाता था, आई थिंक वो मार्केट शायद शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स इंडिया एंड चाइना, एंड दैट्स हाउ द प्राइसेस विल बी स्टेबलाइज्ड। अब क्या होगा, जो हम ऑयल ईरान से ले रहे हैं या फिर रशिया अपने सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं, सो वहां पे कहीं ना कहीं अब वो मार्केट्स विल supply to European Union and UK, and that's how things will be settled. That's what I feel. This is not going to be a permanent thing. ये हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने elevated prices for long cannot be sustained. Already हमने देखा है कि I understand कि क्रेमलिन पे एक्शन लेना है यूरोपियन यूनियन को, और वहां पे एक्शन लेने के लिए सेंटिमेंट्स जो लोगों के बीच में निगेटिव हुआ है रशिया के लिए, जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, तो यूरोपियन यूनियन जिसमें मैक्सिमम डेमोक्रेसीज है, तो वहां पे पीपल्स मैंडेट या फिर पीपल लोगों का बिहेवियर इन अ वे मैनेज करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो हमने एक्शन ली है, ये दिखाने के लिए करना पड़ रहा है। बट अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हो रहा है वो इन्हीं लोगों पे हो रहा है। जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आज भी अगर हम यूके या फिर यूरोप के इन्फ्लेशन के नंबर्स देखते हैं, अराउंड 8.1% तक यूरोजोन का इन्फ्लेशन जा चुका है। और ये जो इन्फ्लेशन जा चुका है, इस उसके पीछे के सबसे बड़े रीजन क्या है, ये जो गैसोलीन प्राइसेस यानी कि पेट्रोल के और डीजल के जो प्राइसेस वहां पे हम देख रहे हैं, ऐसे प्राइसेस उन्होंने कभी देखे ही नहीं है। अरे भाई यहाँ पे मतलब देर आर जनरेशन जिन्होंने इतना हाई इन्फ्लेशन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। ये चीज जो है ना, डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन, बढ़े हुए इन्फ्लेशन आर गोइंग टू टॉपल अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स आल्सो इन यूरोपियन यूनियन एंड इन यूके, ऐसा मुझे लगता है। सो देखते हैं कि समय बताएगा। इवन आई थिंक द थ्रेट ऑफ गवर्नमेंट टैकलिंग टॉपल होने की चांसेस यूएस में भी है। नेक्स्ट टाइम जो भी इलेक्शंस होंगे शायद उसमें डेमोक्रेट्स हार सकते हैं अगर ये इन्फ्लेशंस कंट्रोल नहीं किए जाएंगे। सो हो सकता है इंडिया में शायद इन्फ्लेशन की वजह से इलेक्शन हारना या जीतना तय नहीं होता है, बट डेवलप वर्ल्ड में इन्फ्लेशन इज अ मॉन्स्टर। तो वहां पे अगर वो मॉन्स्टर आके बैठ जाता है इकोनॉमी में, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज गवर्नमेंट्स टू विन अगेन इन जनरल इलेक्शंस। तो ये भी समझना जरूरी है। सो यहाँ आई थिंक चाइना और इंडिया का मार्केट डेवलप हो सकता है रशिया के लिए। सो मैंने कुछ नंबर्स आपको बताए हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज, दीज नंबर्स विल कीप ऑन गोइंग। अल्टीमेटली यार मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम वी आर सपोर्टिंग दीज नेशंस इन द वॉर। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन अगर यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, डिफेंस मटेरियल का सप्लाई कर रहा है, हमारा तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हम किसी यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं ना रशिया को सप्लाई कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू बी न्यूट्रल ओवर हियर। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है हमारी इकोनॉमी पे। और इसीलिए वहां पे अगर कट प्राइस ऑयल डील हो रही है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एंड एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। फॉर सम टाइम देयर वाज क्रिबिंग फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, बट आई थिंक स्लोली एवरीबडी विल अंडरस्टैंड एंड सम इक्वेशंस, सप्लाई मैनेजमेंट की इक्वेशंस जो है, डिमांड सप्लाई की इक्वेशंस रिगार्डिंग ऑयल कैन चेंज इन ड्यू कोर्स, तो वो देखेंगे हम। अब थोड़ा सा और पॉजिटिव न्यूज देखते हैं, तो क्रेडिट ऑफटेक जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स।
अगर हम अप्रैल महीने के नंबर्स देखते हैं तो वहां पे जो ओवरऑल एसएमई सेक्टर में स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस ये जो सेगमेंट्स है उसमें मीडियम सेगमेंट का जो ग्रोथ है लोन का क्रेडिट ग्रोथ दैट इज मोर देन 54% व्हिच इज वेरी गुड। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है दैट इज अराउंड 26% एंड जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है दैट इज अराउंड 8.7%। इवन रिटेल सेगमेंट में भी 12 से 14% के लोन के क्रेडिट ग्रोथ के हमने यहाँ पे नंबर्स देखे हैं, फिर वो होम लोन हो या फिर व्हीकल लोन हो, दोनों नंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। सो अक्रॉस इंडस्ट्री देयर इज लुकिंग लाइक अ गुड क्रेडिट ग्रोथ ऑफ अराउंड 9% इन द मंथ ऑफ अप्रैल which is very positive. So hopefully economic activity is back to normalcy and we will start focusing on the growth number soon, though there is a risk of global recession or slowdown. Uska cascading impact we cannot deny. High inflation will always have and high oil prices will always have an impact on our GDP growth also. Uska ek relationship wala video जल्द ही मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अब LIC के बारे में बात करते हैं तो LIC ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 42,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बुक किया है। सो आई थिंक दिस इज अ टिपिकल आई थिंक एक्सरसाइज ऑफ LIC। दे बाय व्हेन मार्केट्स आर बैड, they sell when markets are good. That's the simple equation LIC follows. So I am not surprised. LIC के embedded value के भी calculations by June end तक आ सकते हैं, ऐसा उनके MD का कहना है। So I think एक बार embedded value के calculations फिर से एक बार सामने आएंगे तो शायद सम वैल्यूएशन री रेटिंग फिर से एक बार हो सकती है मैं बोल रहा हूँ, होगी ही नहीं। सो वी आर वेटिंग फॉर द एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेशंस व्हिच विल कम बाय 30th of June। अब आईटीसी के बारे में बात करते हैं तो आईटीसी का जो आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी सब्सिडरी है आईटीसी इन्फोटेक, दे आर आइंग रेवेन्यू ऑफ $500 million, मतलब क्लोज टू 3.5 से 4,000 करोड़ के रेवेन्यूज दे आर टारगेटिंग इन नेक्स्ट over the next 5 years। सो आई थिंक इन अ वे जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश आईटीसी की हो रही है, फिर डिपेंडेंसी ऑन सिगरेट बिजनेस उनको कम करनी है, एफएमसीजी हो, एग्री बिजनेस हो, या फिर पेपर एंड पेपर बोर्ड्स का बिजनेस हो, पैकेजिंग वाला बिजनेस हो, या फिर होटल्स का बिजनेस हो, एंड प्लस नाउ इवन दिस बिजनेस ऑफ आईटी ऑल्सो धीरे धीरे नंबर्स वहां पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो फ्रॉम दीज एंगल्स आई थिंक आईटीसी इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड टू डाइवर्सिफाई ऑल्सो। इन अ वे री रेटिंग हमने देखी है, जिस तरीके से मार्केट नीचे गया आईटीसी का स्टॉक ऊपर गया, तो वहां पे एक अच्छा खासा 30 से 40% का आउट परफॉर्मेंस आईटीसी ने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा है सिंस लास्ट मार्केट पीक। सो आई थिंक ओवरऑल थिंग्स आर फॉलिंग प्लेस, बट मेजर कंपोनेंट जो है आईटीसी के लिए उसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स को आपको देखना है, स्पेसिफिकली इन देयर बिजनेस ऑफ एफएमसीजी अपार्ट फ्रॉम सिगरेट्स एंड द एग्री बिजनेस। तो देखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि देयर आर चैलेंजेस, ग्लोबल चैलेंजेस, बट इंडिया स्पेसिफिक अगर केस हम देखते हैं तो इंडिया का इन्फ्लेशन मैनेज करना या फिर हमारी हिस्ट्री ऑफ मैनेजिंग इन्फ्लेशन इज रियली गुड कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिन्होंने अपनी लाइफ साइकिल में 30 से 40 सालों में फर्स्ट टाइम इतने हाई इन्फ्लेशन देखे हुए हैं। तो आशा करेंगे कि थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एंड अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे। सो आशा करूंगा कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।